भिलाई नगर निगम द्वारा। और एक बैठक आज जो है नगर निगम के एमआईसी मेंबर और साथ ही जो नेता हैं वो सभी बैठकर इस विषय को लेकर गंभीर रूप से लिए। पानी आग, इस पर जोर तो किसी का नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी रहती है कि उसका क्षेत्र में हम लोग कैसे उस प्रभाव से उसको कम कर सकें। आगमन था सबसे राय मशवरा करके कि शहर की बात है, जहाँ शहर की बात है वहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, क्योंकि शहर सुरक्षित रहे, शहर स्वच्छ रहे। अवैध कब्जे थे उसको भी हमने आज सर्वदलीय बैठक में हमने निर्णय लिया कि जो अवैध कब्जे जिसके कारण जल भराव हो रहा उसको भी अवैध कब्जे भी हटाना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पिछले कुछ दिन पहले जब लगातार 3 दिनों तक भिलाई में बारिश हुई थी, लोग इतने परेशान हो गए थे कि उनका रहना अपने ही घर में मुश्किल हो गया था। मूसलाधार बारिश के चलते जो है घरों के अंदर इतनी तेज बारिश अंदर चले गई थी कि घरों के अंदर पानी भर गया था और लोगों का जो रहना है वो मुश्किल हो गया था। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जितने क्वार्टर आते हैं, टाउनशिप में जितने घर हैं, इसके अलावा पटरी के इस पार जितने घर हैं, वो सभी परेशान थे और इस मुद्दे को जो है गंभीर रूप से लिया गया है भिलाई नगर निगम द्वारा। और एक बैठक आज जो है नगर निगम के एमआईसी मेंबर और साथ ही जो नेता हैं वो सभी बैठकर इस विषय को लेकर गंभीर रूप से लिए। साथ ही नगर निगम भिलाई के कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद थे। उनका कहना है, कमिश्नर ने बीएसपी को लेटर लिखी है कि जो नालियों में जलकुंभी हो गई हैं उन्हें साफ नहीं कराई है बीएसपी, जिसके चलते जो है जब तेज बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई तो घरों के अंदर पानी घुस गया, नालों में जो है जलकुंभी जाम हो गई, जिसकी वजह से घरों के अंदर में पानी चले गया। तो ये पूरी लापरवाही जो है वो बीएसपी प्रबंधन की है, ऐसा लेटर उन्होंने लिखा है और जल्द से जल्द इसे साफ कराने को भी कहा है। और अगर साफ नहीं करती है बीएसपी तो एफआईआर भी जो है नगर निगम द्वारा बीएसपी के ऊपर कराई जाएगी। और इसे लेकर जो है गंभीर बैठक आज ली गई थी। आपको मालूम होगा जब बारिश हुई तो लगातार जो है हर घर में पानी घुस गया था और लगातार आपको सीजी भास्कर के चैनल में कवरेज भी देखने को मिला था कि किस प्रकार से जो है पानी अंदर घुसने से लोग परेशान हो गए थे। आपने एक वीडियो भी देखा होगा, सेक्टर 2 के एक स्ट्रीट में इस प्रकार से पानी भर गया था कि पूरे घर में, पूरे सड़क में घुटनों तक के पानी थे और लोग जो है चैन से रह नहीं पा रहे थे। पानी और बरसात इतनी तेज हुई थी क्योंकि पिछले लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति जो है टाउनशिप और पटरी के इस पार जो भिलाई नगर निगम क्षेत्र में आते हैं उस क्षेत्र में जो है पानी भरी है इतने लंबे समय बाद में। इसे लेकर एक बैठक हुई और सामने आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि एमआईसी मेंबर, कमिश्नर, इसके अलावा जो है तमाम नेता इस विषय को लेकर क्या कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब बरसात होगी तो किस हिसाब से तैयारी होगी और जो है लोगों को सुरक्षित और आरामदायक रूप से अपने घर में बरसात में रहने को कैसे मिलेगा, ये पूरी तैयारी को लेकर बैठक हुई है। आगे आप वीडियो में देखिएगा कि इस पूरे विषय को लेकर जो है एमआईसी मेंबर और तमाम नेता इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। किस तरीके से इसको निर्णय लिए गए हैं, क्या जिम्मेदारी तय की गई है? देखिए, आज जो कल शहर में बारिश की वजह से, अति बारिश की वजह से जो आपदा की स्थिति बनी थी उसको ध्यान में रखकर एक आपात बैठक आज महापौर परिषद की निगम परिसर में रखी गई थी, जिसमें हमने हमारे क्षेत्र के सांसद जी से, हमारे दोनों विधायक जी से और नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के पार्षदों को भी हमने आमंत्रित किया था। साथ में महापौर परिषद के सभी सदस्य थे और जितने भी अधिकारी, जोन कमिश्नर, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी सभी थे, आयुक्त महोदय थे। कल के जो स्थिति बनी उस पर चर्चा हुई और ये जरूर है कि हम सभी जानते हैं कि पानी, आग, इस पर जोर तो किसी का नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी रहती है कि उसका क्षेत्र में हम लोग कैसे उस प्रभाव से उसको कम कर सकें। तो उसी को लेकर, क्योंकि कल ऐसी स्थिति बनी, आज हम लोगों ने बैठक रखी थी कि दोबारा ऐसी स्थिति ना निर्मित हो पाए। इसके लिए हमने सब अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है और साथ में एक हमारे सांसद जी की तरफ से भी एक बात आई है कि जितने भी अवैध नालियों पर कब्जे हैं उसको लेकर दोनों विधायकों की तरफ से भी सहमति आई और सर्वसम्मति से ये हुआ है कि जितने भी अवैध लोगों ने नाली पे कब्जे करके रखे हैं उनसे आपके माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो स्वयं हटा दें। और नहीं तो ये स्थिति जो बन रही है उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि वो जो अवैध कब्जे नालियों पे हैं जिसके कारण पानी सुचारू रूप से बड़े नालों तक नहीं पहुंच पाता और कहीं ना कहीं वार्ड में पानी जमा होता है। तो इसको लेकर कार्रवाई आज से शुरू की जाएगी और जितनी भी जगह ऐसी कल जहां पानी रुका था उसको चिन्हांकित किया और पानी दोबारा ना रुके उसके लिए लगातार हमारा प्रयास है। क्या निर्णय हुए हैं और इस स्थिति को निपटने के लिए किस तरह के निगम? देखिए, भिलाई नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा महापौर, आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के मेरे और मेरे सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा हम लोग गर्मी के
समाप्त होते होते मतलब अप्रैल लास्ट मई वीक से बड़े नालों की चेन माउंटिंग सफाई शुरू कर देते हैं, सब कर देते हैं। लेकिन इस बार अति से ज़्यादा, आप लोग भी देख रहे हैं, भिलाई में कई वर्षों से बसे हुए हैं, तो बहुत अति से ज़्यादा वर्षा होने के कारण जहाँ जहाँ बहुत सारे जगह हम लोग कल देखे ड्रम लगे हुए हैं, कई ड्रम फंसे हुए हैं, और जो बीएसपी क्षेत्र जो आपका जितने वो जो पेड़ों के क्या कहते हैं उनको, झाड़ियाँ जो कटी, जलकुंभी पूरा लगातार जलकुंभी के फंस जाने के कारण नालों में, बड़े नालों में पूरी जाम था, उसकी में बड़े बड़े पेड़ काट के डाल दिए गए थे। तो मैं, महापौर जी और आयुक्त महोदय सभी हम लोगों ने कल दौरा किया और देखा। आप देखें कल कोसा नाला के बड़े नालों में बहुत बड़ी मात्रा में 12 से 14 ट्रक जलकुंभी निकाला गया। साथ ही साथ जितनी जहाँ जहाँ व्यवस्था थी नालियों को चौड़ा किया गया। उसके बाद बहुत सारे अवैध कब्जे थे, उसको भी हमने आज सर्वदलीय बैठक में हमने निर्णय लिया कि जो अवैध कब्जे जिसके कारण जल भराव हो रहा है उसको भी अवैध कब्जे भी हटाना है, ताकि जनप्रतिनिधियों को भिलाई की जनता विश्वास करके चुनती है। हम नहीं चाहते हैं कि भिलाई को जनता को कोई तकलीफ हो, किसी प्रकार का असुविधा हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आज बैठक में अधिक से अधिक जेसीपी, डंपर, जो सुविधा हो, हम इस सभी जोन आयुक्तों को, संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया है, अधिक से अधिक जितनी संख्या में हो सके गाड़ियों को बढ़ाया जाए, लेबर को बढ़ाया जाए और जनता को किसी तरह कोई तकलीफ ना हो। जो सुविधाएं चाहिए ले, लेकिन जनता को तकलीफ ना हो। भैया जहाँ ये बाढ़ आया था यहाँ पे अभी क्या स्थिति है? अभी बिल्कुल कल अब जब हमने कोसा नाला के बड़े नाले को महापौर जी ने, मैंने, आयुक्त जी ने दिन भर कल आप देखे होंगे, हम लोग स्वयं महापौर जी, मैं सभी बैठ के करवाए, शाम तक उसका स्थिति सुधार आई है। और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से एक ही निवेदन है, जितने भी दुकानदार सभी से, जो आपके घर में गाड़ियां आती है कचरा उसमें दे, जो भी सामान फेंकना, गंदगी, गद्दे वद्दे, ड्रम उनको दे, ताकि ऐसे रोड में फेंकने से भारी वर्षा के समय ये तकलीफ होता है। इसी का निवेदन है कि नालों में, नालियों में ना डालें, ताकि ऐसा समस्या ना आए। हर साल रसने आवास और उस क्षेत्र में, हर डुबान क्षेत्र है, इस स्थिति क्यों पैदा होती है? नहीं, देखिए ये स्थिति इस बार हुई है, पिछले बार ऐसा ये स्थिति नहीं थी। मैं फिर बताया, बहुत अधिक मात्रा में बारिश हुआ, लेकिन हमने उसको भी सुधारा है। कल जाके जहाँ जहाँ वहाँ भी लगा, जहाँ कहीं अवैध कब्जा के दुष् कारण हो रहा था, उसको भी हटाने के लिए बोला है। उसके बाद स्थिति सुधरी भी। मैं, महापौर जी भी गए थे। बिल्कुल, मैं आपकी बात सहमत हूँ। मैं बताया ना, अवैध कब्जे इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। और हम लोग, फिर मैं चाह रहा हूँ, हम भी चाहते हैं जनप्रतिनिधि होने का है, जनता को कोई तकलीफ ना हो, अधिक हमारी कोशिश यही रहती है। एमआईसी की बैठक में आप लोगों को भी आज बुलाया गया है, छोटा प्रतिपक्ष होने के नाते आपने क्या सुझाव दिए हैं और किस तरीके से शहर को व्यवस्थित करने के लिए, इस आपदा से निपटने के लिए आप लोगों ने अपने सुझाव बताए? देखिए, भिलाई नगर निगम में, भिलाई में 50 साल बाद इतनी बरसात हुई, जिसके कारण काफ़ी शहर तस-मस हो गया। उसको लेके आपातकाल बैठक रखे थे शहर सरकार, तो सरकार ने इसमें उपनेता प्रतिपक्ष के नाते मुझे बुलाया था। कमिश्नर साहब थे और सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, सभी लोगों का आगमन था और सबसे राय मशवरा करके कि शहर की बात है, जहाँ शहर की बात है वहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, क्योंकि शहर सुरक्षित रहे, शहर स्वच्छ रहे और शहर में किसी भी प्रकार की बीमारी ना फैले, ये हमारा जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। इनको लेके कई विषय पे बात हुई और पूरा जेसीबी से लेके कई व्यवस्था, और जोन कमिश्नरों को आदेश है कि सवेरे 4 बजे उठें और उसके बाद वो 5 बजे तक तैयारी करें, 6 बजे तक फील्ड में आए और अपने अपने जोन को देखें और पार्षदों को साथ लेके आप समुचित रूप से एक व्यवस्था बनाए। और जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है तो कमिश्नर साहब ने हर तरह का सहयोग साथ देके साथ स्वयं रहने की बात रखी।